बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कराची में फिर बारिश आ गई, शहरी खौफजदा हो गए, बरसाती नाले उबल पड़े। जिला मलीर में पानी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए सूबाई वजीर और रकीन असेंबली सर जोड़कर बैठ गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुस्तफा कमाल को मुअत्तल करने पर अदालत में दरख्वास्त दायर हो गई। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने चिड़ियाघर में 3000 पौधे लगाने के कामों का आगाज कर दिया। सीवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए कामों में मसरूफ हैं चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच। जिला कौंसिल में नई तरक्याती स्कीमें ला रहे हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद। साफ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए आगाही मुहिम भी जारी है चेयरमैन रेहान हाशमी। जिला जुनूबी की एक यूनियन कौंसिल में स्प्रे मुहिम जारी है महमूद हाशिम। बल्दिया कोरंगी में कूड़े करकट के अंबार, ताजिर भी चीख पड़े। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। जिला वस्ती में बारिश जहमत बन गई, बरसाती नाले ने 55 करोड़ का हिसाब मांग लिया, शाहरा तालाब बना दी। कराची में एक बार फिर बारिशों के सिलसिले का आगाज हुआ और कराची वाले जहां इंतहाई खौफजदा थे, वहीं शादमान टाउन के लोग परेशान हो गए। ये बल्दिया वस्ती का इलाका शादमान टाउन है, जहां बरसाती नाला उबल पड़ा और बारिश और मुख्तसर बारिश को भी बर्दाश्त करने में नाकाम हो गया। 55 करोड़ रुपए की लागत से कराची के बरसाती नाले साफ हुए, लेकिन नतीजा ये रहा। मुख्तसर सी बारिश में शादमान टाउन का ये नाला किस तरह भरा हुआ है, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। एक तरफ सकी हसन कब्रिस्तान, दूसरी तरफ आबादी। लोगों के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया, लेकिन इंतजामिया गायब है। लेकिन साबिक रुकन सिंध असेंबली जमाल अहमद क्या कह रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। ये बारिश थोड़ी सी हुई है और ये शादमान 14 का नाला उबल के पूरे शादमान मक्का मस्जिद की तरफ जा रहा है और आप ये देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह गुजर रही है। काला पानी है और ये रोड से गुजरते हुए जा रहा है। और ये 15 मिनट की बारिश भी नहीं हुई है, ये सूरत हाल है। ये सिंध हुकूमत के लिए भी और बल्दियाती नुमाइंदों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। ये सखी हसन का कब्रिस्तान है और शादमान वाले का बैक साइड है और देख ले कितना गंदा पानी आ रहा है, ना नाला साफ हुआ है ना कुछ हुआ है। ये सूरत हाल है रेहान भाई, और मेयर कराची दरख्वास्त है फौरी तौर पे एक्शन ले और नाले पे अमला भेजे, गाड़ियाँ भेजे ताकि मसला हल हो। देखे कितना गंदा पानी नाले का उबल गया, पूरा नाला उबल गया शादमान में। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, मीडिया से मेरी गुजारिश की कवरेज करें और सूरत हाल को देखें। इसका नाला 5 साल से ये सूरत हाल है, पूरी आबादी शादमान की डूब रही है। इसको देखें और फौरी तौर पर इसको जो है इसके मसले को हल किया जाए। मेयर साहब से भी गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी साहब से भी गुजारिश है कि नाले पे एक्सवेटर भेजे ताकि लोग आसानी चल सके। ये मस्जिद में और फ्लैटों के दरमियान में जा रहा है और घरों में घुस रहा है ये पानी। ये देख सकते हैं, आपकी लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें फौरी अमल करें। ये है कराची का शादमान टाउन, जहां बारिश के पानी ने धूम मचा दी, लेकिन बल्दियाती इदारे गायब हैं। अभी तो बारिश शुरू हुई है, फिर क्या होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब आपको बताएंगे कि जिला मलीर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सीवरेज और पानी के मसाइल पर अरकान असेंबली वाटर बोर्ड ऑफिस पहुँच गए। वजीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वजीर इंसानी हुकूक और सदर पीपल्स पार्टी जिला मलीर गुलाम मुर्तजा बलोच की सदारत में जिला मलीर के पानी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए वाटर बोर्ड के अफसरान के हमरा इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वाइस चेयरमैन MPA मोहम्मद साजिद जोकियो, रुकन सिंध असेंबली राजा अब्दुल रज़ाक, साबिक रुकन कौमी असेंबली अब्दुल हकीम बिलोच, रुकन सिंध असेंबली सलीम बिलोच, चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद, चेयरमैन जान मोहम्मद बिलोच समेत यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास में अवामी नुमाइंदगान ने मलीर के मुख्तलिफ इलाकों भटाइयाबाद, यार मोहम्मद गोड, भैंस कॉलोनी, मजीद कॉलोनी, फीचर कॉलोनी, जाफर तैयार, बकरा पेड़ी रोड, पिपरी
कराची, रज़ाक़ाबाद समेत दीगर इलाकों में पानी और सीवरेज के मसाइल पर खुलकर तबादला ख्याल किया। MD वाटर बोर्ड सदुल्ला खान ने वाटर बोर्ड की तरफ से बारिश के पानी की निकासी और सीवरेज और मुहर्रमुल हराम के लिए सफाई सुथराई के लिए किए गए इंतजाम के मुतालिक मुंतखब नुमाइंदों को आगाह किया। इजलास में MD वाटर बोर्ड ने वाटर और सीवरेज के लिए अलग अलग एक्शन की तैनाती और पानी की निकासी के लिए 3 गाड़ियों समेत भिड़ैयाबाद के लिए कुंडी मैन देने की मंजूरी दी। सूबाई वजीर ने यूनियन काउंसिल भिड़ैयाबाद के पानी के मसले को फौरी हल करने की हिदायत की। MD वाटर बोर्ड की सूबाई वजीर समेत मलीर की क़यादत को भिड़ैयाबाद समेत जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल फौरी हल करने की भी यकीन दहानी करवा दी। सिंध हुकूमत मलीर समेत कराची की आवाम की खिदमत के लिए काम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वजीर गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने इजलास में किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को ओन करती है और दावे करने के बजाय मसाइल के हल के लिए मसरूफ अमल है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि मेयर कराची अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुस्तफा कमाल को मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने के लिए दरख्वास्त दायर हो गई। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में कूड़े करकट के अंबार और वबाई अमराज फूटने के बाद पाकसर जमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल ने जहां आवाज बुलंद की, वही मेयर कराची ने उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात किया और फिर चंद घंटों बाद ही उनको मुअत्तल कर दिया। ताहम अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज सैयद मुस्तफा कमाल की मुअत्तली को चैलेंज कर दिया गया है। मेयर कराची की तरफ से मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ सैयद मोहम्मद इकबाल काज़मी ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मेयर कराची मुस्तफा कमाल और सेक्रेटरी बल्दियात को फरीग बनाया गया है। शहर में बारिशों के बायस अबतर सूरत हाल पैदा हुई और शहर पानी में डूबा रहा। दरखास्त गुजार ने कहा कि मेयर कराची और महकमा बल्दियात की नाअहली के बायस शहर की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। मेयर कराची वसीम अख्तर और महकमा बल्दियात अपनी जिम्मेदारियां निभाने को बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं देते। मुस्तफा कमाल ने शहर को कचरे से पाक करने के लिए 90 रोजा चैलेंज कबूल किया था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनाती के अगले रोज ही नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। दरखास्त गुजार का कहना था कि मेयर कराची को अगर मुस्तफा कमाल से शिकायत थी तो ज़ाब्ते के तहत पहले शोकाज नोटिस दिया जाता। शोकाज नोटिस के बगैर मुअत्तली का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार ने अदालत से कहा कि मेयर कराची की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। जिक्र करेंगे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का, जिनका कहना है कि फजाई आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के लिए 3 लाख पौधे लगाएंगे। चिड़ियाघर में 3000 पौधे लगाने के कामों को भी शुरू कर दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास, और वो है जानदारों के लिए और खुले जहन वालों की, जिनको अच्छी तख्लीक करना आती हो और लोगों की खिदमत करना कोई चाहता हो, उसके लिए और उन लोगों के लिए जो ऐसे लोगों को समझे और उनको सलाम पेश करें। आज मैं आपको घुमाता हूँ कराची चिड़ियाघर में, जो कि 40 एकड़ के रकबे पर मुहित है और अंग्रेज़ों ने बनाया था। पूरी तफसील दोबारा दे दूँगा। और इसके अंदर दरख्त आपको मिलेंगे, इमली स्ट्रीट मिलेगी 4 नंबर गेट से घुसते ही, और मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त, और चारों अतराफ डीज़ल का धुआं और मैकेनिकों की मोटरसाइकिलों से निकलने वाला फुजला, पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन इस 4 दीवारी में अगर आप आ जाओगे कराची चिड़ियाघर में, तो आप फ़ज़ाई आलूदगी से पाक माहौल आपको मिलेगा। कराची चिड़ियाघर की इंतज़ामिया इसका ख़ास ख्याल रखती है, और यही वजह है कि यहाँ पर स्कूलों के तलबा और तालबात हर वक्त तकरीबन मौजूद रहते हैं अपने स्कूल टाइमिंग के दौरान। और आज भी तकरीबन 20 के करीब स्कूल आए हुए थे, 20-22 स्कूल। और छोटे मोटे दिखाओ भाई इनको, छोटे मोटे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने फरिश्ते जो है वो लाइन से भी चल रहे हैं, कतार में चल रहे हैं। कोई चश्मा लगाया हुआ है, कोई कैप लगाया हुआ है, कोई टोपी पहना हुआ है। प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ पे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी असातिज़ा भी हैं। ये बड़ी बड़ी असातिज़ा इकराम इनको क्यों में लेके चल रही हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए। और ये गालबन थी एक स्कूल का, मुझे पता था, मैंने पूछ लिया था, और खैर आगे बताता हूँ। तो ये स्कूल के नन्हे मुन्ने तलबा तालबात यहाँ रहते हैं, घासों पे खेलते हैं, कूदते हैं, चरिंद परिंद देखते हैं, हिरन के पास खड़े होते हैं, हिरन को देख रहे होते हैं, और उसके बाद रेल वेल में भी बैठ जाते हैं, वहाँ ट्रेन सर्विस भी है। ये सस्ती तफरीह कराची चिड़ियाघर में मिल रही है और दरख्त भी है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान आ रहे हैं और यहाँ सबसे मिल रहे हैं।
डायरेक्टर मंसूर काजी यहाँ मौजूद हैं, और डिप्टी डायरेक्टर हमारे बाकी इस्माइल साहब हैं, और जामिन साहब हैं, और आबदा बाजी हैं, और आपके किसका नाम रह गया, शुजा हो गए, फरीद हो गए, शाहिद हो गए, और वीनस बाजी हैं, और किसी का नाम रह गया हो तो माफ़ कर देना, शुजा वूजा। तो ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान यहाँ तफरी के लिए आए, ऐसे ही घूमने टाइम पास करने आ गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों आए। क्योंकि ये डीएमजी ग्रुप के अफसर हैं, लेकिन डीएमजी ग्रुप के अफसर का होता है एक दिमाग ख़राब, कहते हैं ना दिमाग ख़राब, अजीब अजीब होता है अब। लेकिन ये ज़मीन पे रहते हैं, मासिस में रहते हैं, और सारे मसाइल को छोड़कर लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये इनका ताज़ा है। और जब ये इनका ताज़ा है मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर का, तो ये डिलीवर करते हैं उन लोगों को जो मसाइल का शिकार हैं। ये बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पे भूल गया मैं, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सेक्रेटरीट के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर यहाँ मौजूद है, डायरेक्टर इत्तलात अतहर सर। तो अतहर भी यहाँ मौजूद थे और उनके साथ साथ चल रहे थे। और आपको मैं बताऊं कि ये आके गए और इन्होंने जाके पौधा लगाया। ये कोई नुमाइशी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह नहीं था कि साहब मैं पौधा लगा रहा हूँ, फ़ोटो सेशन करना, और आप देख रहे हो कि पौधा लगा रहे हैं, बेलचे से डाल रहे हैं। फिर आप सबको चलाना, ज़रा मैं आगे चलूँगा कि सबको दिखाऊंगा सब बेलचे से, बल्कि चाहो तो मुझे हटा भी दो, तो बेलचे से सब पूरी स्क्रीन पे इन लोग को चलाओ। तो ये लोग जो है शजरकारी मुहिम कर रहे हैं। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कोई नुमाइशी शजरकारी मुहिम नहीं है, बल्कि ये तसलसल है जो मुस्तकिल ये जारी रखे हुए हैं। 2-3 जगह मैं नहीं गया, इन्होंने बुलाया था, लेकिन चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, एनडी यूनिवर्सिटी हो, मज़ार कायद हो, कंपेन इनकी चल रही है। तो ये नुमाइशी शजरकारी मुहिम नहीं है, नुमाइशी। और डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान नुमाइशी आदमी नहीं है और ना नुमाइशी काम करता है, परफेक्ट काम करते हैं। लेकिन 1-2 जगह वो ज़रा डंडी मार रहे हैं, तो खींचूंगा इंशाल्लाह, जैसे सबको खींचता हूँ इनको भी नहीं छोड़ूंगा, खींचूंगा, इनको बताऊंगा। तो यकीनन ये खुले जहन के आदमी है, तो इनको पता होती है तनकीद बराए इस्लाह क्या होती है और तनकीद बराए तनकीद क्या होती है, इनको फ़र्क मालूम है, समझदार पढ़े लिखे आदमी है। तो पौधा लगा रहे हैं, आपने स्क्रीन पे देख लिया। उसके बाद ये निकले यहाँ से, और निकलने के बाद ये चाहते तो गाड़ी में बैठ के टाटा चले जाते, या कहते मुझे चाय बिस्किट खिलाओ ना, मैं मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हूँ ना, मुझे खिलाओ वो करो, तारीफ़ें करो। नहीं, टहलते हुए आगे निकल गए कि कहीं मुझे कोई इनको बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता ना। ये फिर आगे निकल गए कि ये दरख्त देखो, वो दरख्त देखो, सफाई सुथराई देख रहे थे। मैं इनके आगे देख रहा था, मंसूर काजी हमारे काबिल एहतराम है, डायरेक्टर ज़ू, ये भी, और इस्माइल साहब, आबदा बाजी, शाहिद, जामिन साहब, ये सब साथ साथ चल रहे थे, फरीद वरीद ये सब दिखा रहे थे। और जब ये आगे गए, बारादरी पे रुक गए। एक ऐसी चीज़ छेड़ दी इन्होंने जो बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, मामूली सी चीज़ है, लेकिन बहुत अहम चीज़ है। उन्होंने कहा कि यार ये बताओ, यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, इस बारादरी पे अगर आप छोटी सी जहमत कर लें, इसके 2 पिलर वो लगे हुए हैं, ज़रा फोटो चलाते रहना, ये कि इसके ऊपर अगर आप लिख दो कि ये बारादरी है, 1970 से 80 की दिहाई में बनी थी, तो कुछ हर्ज नहीं है। डॉक्टर मंसूर काजी ने इसको कहा कि हम इस पर काम करते हैं, और करते हैं जहाँ आपने इतना काम कर दिया है कि बाहर दीवारों पे चरिंद परिंद बना दिए, पहली दफ़ा 1860 में बना, ये बना, उसकी हिस्ट्री लिखना शुरू कर दी। ये सब मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर का कारनामा है। तो वो उन्होंने वहाँ एग्री किया, फिर वो आगे चले, और वो फिर टहलते हुए लॉन में चले गए, जिस पे आप वो फाउंटेन है जो 1883 में बना था, सर कावस जी ने बनाया था और अपने दोस्त के नाम कर दिया था, अभी जहन में नाम नहीं आ रहा, तो आ जाएगा जहन में। तो उस लॉन में घुस गए वो। यहाँ भी नन्हे मुन्ने बच्चे लॉन में मौजूद थे, कुछ सांप घर जा रहे थे, कुछ तफरी रहे थे, बहुत स्कूल भरे हुए थे, 20-22 स्कूल थे आज। तो खैर वो अंदर गए और लॉन के अंदर उन्होंने पूछा ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पौधा है। फिर पता चला कि जी 3000 पौधे, 3000 पौधे, कहना आसान है, मुँह से लल्लो हिलाना, 3000 पौधे वो चिड़ियाघर में लग रहे हैं। आप क्यों मजाक कर रहे हो, जाके गिन लो। गुलमोर, नीम, नारियल, इमली, और पता नहीं शकरकंदी, और पता नहीं क्या क्या, भाई ज़बरदस्त थे नाम, पूरे मैंने ले लिए थे, लेकिन इस वक्त पर्चा नहीं मिल रहा, इसलिए जी शाह अगली दफ़ा बता दूंगा। यहाँ पे भी मंसूर काजी साहब ने उनको बताया ऐसे नहीं, ऐसे है और ऐसे हम ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
लेकिन ये डीएमजी ग्रुप का अफसर है तो सब चीज़ें आंखों में देखते रहते हैं, ये क्या सफाई सुथराई देख रहे थे और यकीनन अंदर से वो मुतमईन थे क्योंकि उन्होंने आगे जिक्र किया था। यहाँ से वो निकले आबशार के पास से होते हुए और फिर जाके थोड़ा आगे रुके और यहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं सलीम भाई, बहुत ज़बरदस्त आदमी है और नो डाउट वो इस वक्त इंसानियत की खिदमत में मामूर हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको खुश रखे और उनको पैसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उनकी नीयत को मैं इसलिए जानता हूँ कि उनको 2 साल से जानता हूँ कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है और सिर्फ गवर्नमेंट भी उनकी मदद नहीं कर रही है। वरना स्पीड में वो आदमी कॉन्ट्रैक्टर जो है इंसान, क्या बोलूँ यार, खिदमत करना चाहता है। बाहर उनको पकड़ लिया और कहा कि साहब ये देखें साहब, ये अगर आप चिड़ियाघर बारादरी पे अगर ये ऐसे हो जाए, उन्होंने कहा सर हम हाजिर हैं। और वहाँ पे एक गोल सा कोई होल सा पड़ा था कि इस पर वेलकम कराची ज़ू लिख दिया जाए। तो डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने उनसे बहुत डिस्कस की वहाँ पर और वहाँ से निकल के आए। तो फिर वो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से मेरे फरिश्ते जो स्कूल के बच्चे वहाँ घूम रहे थे और फ़ज़ाई आलूगी से पाक माहौल में पूरे शहर में जहाँ कूड़े करकट आलाइशों के ताफुन वबाई अमराज फैले हुए हों, वहाँ आपको कराची चिड़ियाघर जो है और नो डाउट डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की काविशों से जो 2 साल से मुस्तकिल 1 साल से मुस्तकिल जो है चिड़ियाघर को फोकस किए हुए और वहाँ पे फ़ज़ाई आलूगी से पाक माहौल में बच्चे खुश और खुर्रम थे। यही नहीं हुआ, उन्होंने बच्चों से मिलना शुरू कर दिया, शफ़क़त से पेश आए और बहुत शफ़क़त से पेश आए। मैंने सोचा यार इनको छेड़ूँ ज़रा कि आप बच्चों से तो मिल लो, लेकिन हमारी आपदाबाजी हो गई, वेनिस हो गए, फ़रीद हो गए, शाहिद साहब हो गए, ज़ामिन हो गए, वो भाई इन पर भी तो रहम कर दो यार। चचा नहीं, चचा नहीं, उम्र में तो छोटे ही होंगे ये, इसलिए गाना भी नहीं गा सकता मेरे उम्र के नौजवानों। हाँ तो इनसे कह सकता था, लेकिन मैं बोलता लेकिन भूल गया, जहन से निकल गया कि भाई 90 पोस्टें यहाँ खाली हैं, 90 पोस्टें खाली हैं। तो खुदा के वास्ते एक तो वो 90 नहीं भर सकते, मत भरो, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे उनमें से 40 तो दे दो। अच्छा चलो ये भी नहीं, पहली अभी तक जो चिड़ियाघर में आपदाबाजी जिस ग्रेड में आई थी उसी ग्रेड में, फरीद उसी में, फलां उसी में, डॉक्टर आमिर उसी में, डॉक्टर एक है, 2 होने चाहिए थे और एक डॉक्टर से 900,000 करीब चलिन पर एंड है, तो एक डॉक्टर क्या करेगा? फिर वो भी मनमानस होकर काटने लगेगा लोग। वो खैर डॉक्टर आमिर कभी कभी काटने भी लगते हैं, एक ही डॉक्टर है क्या करेगा। तो बहरहाल वेनिस एक जोलॉजिस्ट है, वहाँ 4 होनी चाहिए थी। इसी तरह से सब चीज़ें कमी हैं और इनको अपग्रेड नहीं कर रहे आप। तो ये बात मुझे करनी थी, मेरे जहन से निकल गई, तो इस बहाने ये बात कर रहा हूँ कि इतने मेहनती लोग हैं और नो डाउट मैं इनको मॉनिटर करता हूँ, छोड़ता किसी को नहीं हूँ, चाहे अब्दाबाजी हो, कोई काबिल एहतराम है मेरे लिए, वेनिस हो, शाहिद हो, फरीद हो, किसी को नहीं छोड़ता था, मैं सबको नहीं छोड़ता। लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि इंसानियत की खिदमत मैं भी करता रहूँगा चिड़ियाघर पर, इसीलिए मेरा फोकस होता है। यहाँ पर अपग्रेड कर देना। अच्छा भाई सैफ साहब अपग्रेड कर देना यार, इन लोगों को पता कर लो, इनकी फाइलें मंगा के हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि ये जिस ग्रेड में थे उसी ग्रेड में है और उसी में रुखसत ना हो जाए। अल्लाह कर इनको ज़िंदगी दे, अभी रहें, क्योंकि मैं और मंसूर काजी ने आज कहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में ये बनते हुए देखना चाहते हैं कराची चिड़ियाघर। और मुराद अली शाह साहब पर भी है कि उस कंट्रैक्टर का साथ दे दें सलीम भाई का, तो ये बन जाए और आलमी सतह पर रजिस्टर हो जाए। इस नो डाउट डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की काविशें इसमें नुमाया है। खैर यहाँ से ये निकले तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आ जाओ ज़रा यार, ज़रा बात तो करें, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि बज़ाहिर आपने 1 पौधा लगाया, 2 पौधे लगाए, मैं तो 1 दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन 3000 पौधे शजरकारी मुहिम नहीं कहूँगा यार, कराची वालों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना, क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन जाएगी तो मेरे गार्डन ईस्ट के जितने वो गार्डन के लोग हैं उस तरफ आगे दूर तक गुरु मंदिर तक, वहाँ तक एक खूबसूरत फ़ज़ाई आलूगी से पाक माहौल जाएगा, ऑक्सीजन जा रही होगी, तो उनको ट्रैफिक का जो धुआं है वो उसको निस्तो नाबूद करता हुआ ऑक्सीजन निकल जाएगी। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से मेरी क्या बात हुई, काफ़ी देर उन्होंने बात की, मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगा, पूरा लगा दो भाई, इनका शॉट पूरा लगा दो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली जो सोच को आगे लेकर चल रही है। ख़ास तौर पे ज़ू कराची ज़ू जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक मैं समझता हूँ और इसका क्रेडिट मैं मंसूर काजी जो सीनियर डायरेक्टर हैं कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन के, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत ही देखता हूँ कि बहुत इन्हमाक से, बहुत ही मेहनत से
بہت محبت سے اور عبادت کی طرح یہ کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو یہاں کا انوائرمنٹ خود اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے. کراچی زو تقریباً 40 ایکڑ پہ محیط ہے. یہ کراچی کے قلب میں ہے، گارڈن کے علاقے میں، اور یہاں پر نہ صرف جنگلی حیاتیات ہیں بلکہ یہاں نباتات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اسی لیے ہم اس کو نباتات کا ایک زو کہتے ہیں، یعنی باٹنیکل گارڈن کہتے ہیں، نباتات کا ایک باغ کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کلائمیٹ چینج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی سب سے بڑا چیلنج یہ جو ماحولیاتی تغیرات ہیں اس کی تبدیلی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ میں کس قدر گرمی پڑ رہی ہے، ہمارے ہاں کس طرح کراچی شہر میں گرمی ہوئی، کہیں پہ برف گر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں نیچر سے بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ ہے. درخت کٹ رہے ہیں بہت بری طرح. امیزون جو کہ 6 ممالک پہ محیط ایک جنگلات کا سلسلہ ہے، اور برازیل اس کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے. لیٹن امریکہ میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کو جویل بولا جاتا ہے. اس میں آگ لگی ہوئی ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، خاص طور پہ G7 کے جو سربراہان ہیں وہ پریشان ہیں اس پہ. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا اس سے کتنی زیادہ کنسرن ہے. تو اس سلسلے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کو بھی احساس ہے بہت زیادہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں ہر طرف اشجار ہوں، شجر ہوں، اور تمام لوگ درخت لگائیں. تو اس سلسلے میں ہم نے کراچی زو جو کہ ایک باٹنیکل گارڈن بھی ہے اس کا انتخاب کیا تھا، اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں درخت ہم لگا رہے ہیں. اور یہ درخت ہم اس طرح لگا رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کو زمین کھود کے، اور جو انڈیجنس پلانٹس ہے جو یہاں کے لوکل ہیں، جس میں املتاس ہے، جس کے اندر گل مہر ہے، نیم ہے، یہ تمام درخت ایک بہت اچھی ایک اسکیم کے تحت اور ایڈوائز کے تحت جو ہمارے باٹنسٹ ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں درخت لگیں گے، اور جیسے درخت لگیں گے یہ ایک آکسیجن بلاک کے طور پہ کراچی شہر کے لیے کام آئے گا، اور یہ آکسیجن کا ٹینک ایک ثابت ہوگا جو کہ کراچی کے شہریوں کو دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ارد گرد تجاوزات تھیں جس میں ڈیزل انجن صحیح ہوتا تھا، دوسری چیزیں صحیح ہوتی تھیں. تو اس سے بھی ہٹنے سے یہاں کی جو زولوجیکل اور باٹنیکل چیزیں ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں، ان کو ایک صحت ملی ہے تمام چیزوں میں. میرا یہ ایم ہے میئر صاحب کی گائیڈنس سے کہ یہاں پر ہر طبقہ فکر کے لوگ آئیں. ابھی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری یہ انٹرٹینمنٹ تمام کراچی شہر کے ہر طبقہ ہر کلاس انجوائے نہیں کرتی. وہ کراچی زو میں آنے سے شاید گھبراتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کراچی شہر کے تمام علاقوں سے لوگ آئیں، بچے آئیں، یونیورسٹیز سے جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ آئیں. جب ہم کوئی باہر سے ڈگنیٹریز آئیں تو ہم ان کو فخر سے بتا سکیں کہ آپ کراچی زو چلیں، نہ یہ کہ ہم پریشان ہوں کہ اگر وہ ہم سے سوال کریں گے تو اس کا کیا جواب ہوگا. تو اس سلسلے میں ہم ایک تحریک کی صورت میں یہ کام کر رہے ہیں. یہاں کی صفائی ستھرائی، یہاں کے جانوروں کی صحت کا خیال، یہاں کے جو ایگزسٹنگ پلانٹس ہیں، جو ٹریز ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کو جو بیماریاں ہیں اس سے بچاؤ کی جو تراکیب ہیں وہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم کراچی زو کو، کراچی زولوجیکل اینڈ باٹنیکل گارڈن کو نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالمی معیار کا ایک باٹنیکل گارڈن اور زولوجیکل گارڈن بنانا چاہتے ہیں، جہاں پہ لوگ تفریح، بچے علم، اور جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ تحقیق کریں. اور یہاں پہ لائبریری ہو، اور لائبریری اس طرح کی جس میں تمام جانوروں کی کتابیں، ٹریز کی کتابیں، اس طرح جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ تمام موجود ہو. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں زو کی مینجمنٹ کو، اور تمام خاص طور پہ جو زو کیپرز ہیں، جو ہمارا سینیٹری اسٹاف ہے کہ وہ بہت محنت سے کام کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی نئے جانور لے کر آئیں گے، نئے درخت لگائیں گے، تاکہ کراچی کے آئندہ آنے والی نسلوں کو سکون، چین اور راحت اور فخر محسوس ہو سکے. سنا آپ نے، یہ تھے ہمارے میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان. ان کا میں نے کنجوسی نہیں کی، ایک لفظ نہیں کاٹا ہے، پورا سنایا ہے. دیر سے ہوگا، آپ
ने सुना होगा, इसलिए कि जो ये बोलते हैं वो करते हैं। फिर मैंने बात की डायरेक्टर, हमारे सीनियर डायरेक्टर अपने मंसूर काजी साहब से, यार इनके कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के सामने बता दो, ऐसा ना हो बाद में आप मुकर जाओ। कह रहे नहीं नहीं, आप जो पूछो बताऊंगा। उन्होंने क्या कहा, मंसूर काजी ने, इनका भी पूरा सुना देना, ये मुख्तसर ही बोलते हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि कोर्ट का बटन जेब में रख लें, लेकिन ये कि मुंह में रख के बोलें, लेकिन ये मुख्तसर बोलते हैं। सुनिएगा। असल में एनवायरनमेंट को दुरुस्त करना हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है, और उसमें मेयर साहब भी, एमसी साहब भी, और हम में से हर एक जो है अपना किरदार अगर सही अदा करता रहेगा तो जो इंशाल्लाह ये एक वक्त तनावर दरख्त बनेंगे और हमारे शहर का जो है एनवायरनमेंट बेहतर होगा। तो जो है हमें तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा इंशाल्लाह ज़रूर हम सब करके जाएंगे। हमारी जो है एमसी साहब की सरबराही में जो है पूरी टीम जो है वो यहाँ पे काम कर रही है सफाई सुथराई का और एनवायरनमेंट बेहतर करने के सिलसिले में, क्योंकि जानवरों को भी उतनी ही एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि उसमें स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं अगर उनको सही हैबिटेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाए। तो जो है हमें, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि कैप्टिविटी में जब हमने उनको रखा है तो उनको सही एनवायरनमेंट भी फराहम करें। सुना आपने, ये है मंसूर काजी साहब, सीनियर डायरेक्टर भी थे और जू देख रहे हैं और बड़ी परफेक्ट तरीके से देख रहे हैं। अल्लाह करे अल्लाह इनको कामयाबी दे, और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर का हाथ है तो यकीनन कामयाब रहेंगे, क्योंकि वो एफर्ट्स ले रहे हैं, इस पर खास तवज्जो है। यहाँ पर 2 गेस्ट आए हुए थे, पता नहीं सातकैन के भांजे थे, बेटे क्या थे, अली अंजुम नाम था गालिबन। मैंने उनसे बात की, यार हमारा चिड़ियाघर कैसा है? इन 2 मोअज़्ज़ज़ अफराद जो आए थे, कराची के मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, ये क्या फरमा रहे हैं, इनकी भी सुनिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। वैसे मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे आया हूँ मैं, क्योंकि हम बचपन में आते थे। अब तो यहाँ पे माशाल्लाह जो अभी हम यही आते हुए डिस्कस कर रहे थे, ये मेरे कोलीग हैं इनके साथ, कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आना चाहिए। इसमें स्कूल के बच्चे, रौनक लगी हुई है, और इसी तरह के चीज़ें और बननी चाहिए कराची शहर में, कि लोगों की तफरीगा बने, छोटी छोटी सस्ती तफरीगा, के लोग आराम से विज़िट कर सकें उसको। मैं काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे काफ़ी सालों बाद आना हुआ, और माशाल्लाह बहुत सफाई और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। और कमिश्नर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी निगरानी में ये सारे मामला यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि कराची में हमारे लिए अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। ये है कराची चिड़ियाघर, जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के लिए पौधे शजरकारी मुहिम नहीं, ड्रामेबाजी को मैं बर्दाश्त ही नहीं करता, ना मुँह से बोलता हूँ। ये अमली काम हो रहा है और ये पौधे लगाए जा रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी से पाक माहौल, ताकि यहाँ पूरी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को एक अच्छा माहौल फराहम किया जा सके, उसकी कोशिश जारी है। और यकीनन डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान यहाँ मौजूद रहते हैं, गाय बगाए आते हैं, वो चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। हो भी सकता है कि 55 में बचपन हो भी सकता है कि यार इसी बहाने चिड़िया, वो देख लो हाथी और क्या कहते हैं बंदर, देख लो ऐसे जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। बचपन में बचपन हो सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन अल्लाह ताला खुश रखे 55 में बचपन भी हो तो परवाह नहीं है, क्योंकि आदमी जितना बड़ा हो जाए दिल जवान रहता है, और अगर इंसानियत की खिदमत कर रहा है तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा बल्दिया उस्मान कराची, मेरे चिड़ियाघर के लोगों को उनका हक़ दे दे। पूरी 90 पोस्टें नहीं दे सकता, ना दे, बिल्कुल ना दे, 35-40 अफराद दे दे, तब भी भला हो सकता है। मेरे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वेनस है, शायद आबदाबाजी, फरीद है, डॉक्टर आमिर है, शुजा है, सज्जाद है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, राहिल है, हमारे दीगर लोग हैं, सरफराज है, जाकिर भाई हैं। इन पर रहम कर दें, लोग बहुत मेहनती हैं, इंसानियत की खिदमत में पेश रहते हैं। लेकिन कराची चिड़ियाघर से मैंने खूबसूरत तस्वीर दिखाई है, जहाँ शजरकारी मुहिम नहीं, ड्रामेबाजी नहीं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए पौधे लगा रहे हैं। और उनको सलाम है जिन्होंने 3000 पौधे फराहम किए। मेरे पास नाम है, एक दो नाम जहन में आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं बता रहा, अगले पैकेज में बता दूंगा। इनका हक़ है, मेरा नाम लूँगा, मुझे कोई इश्तिहार नहीं चाहिए, मैं नाम लूँगा, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है इंसानियत का, उसका नाम लेना चाहिए। मेरे पास इसके लिए खुला ज़हन है मेरा। तो अगली किस्त में कल आपको मैं इनके नाम भी बता दूंगा कि कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इदारे कितना एतमाद कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान पे, कि वो खुल के पौधे दे रहे हैं। और ये मेरे ख्याल है लाखों में तादाद जाएगी।
आदाब। जिक्र करेंगे चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच का, जिनका कहना है कि शहरी कूड़ा करकट मेन होल्स में ना डालें। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने यूनियन काउंसिल 10 में शाहराहों से पानी की निकासी के कामों का मुआयना करते हुए कहा कि कुछ शर्त पसंद सीवरेज लाइन बंद करने की गर्ज से कूड़ा करकट मेन होल में डालकर पूरे इलाके के साथ साथ खुद को भी मुश्किल में डाल रहे हैं और इसकी वजह से दीगर लोगों के साथ साथ इनके अपने कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। जबकि सीवरेज के मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी वार्डन सीवरेज बोर्ड की है। ताम मफाद आम्मा के तहत तमाम तर रुकावटों के बावजूद बल्दिया मलिर की आवाम को तकलीफ से निकालने के लिए दिन हो या रात कामों में मसरूफ हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा, यूनियन काउंसिल 10 गाजी दाऊद बरोई के मुख्तलिफ इलाकों में के साथ साथ मलिर 15, बकरा पेड़ी रोड, आंसू गोड, सलमान पाड़ा, अली बाग सोसाइटी, फारूक आजम मस्जिद ग्राउंड और दीगर इलाकों में मरकजी सीवरेज लाइनों की रोडिंग, सेकिंग और विंचिंग मशीनों के जरिए जारी कामों का मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन अख्तर बिलोच, यूनियन काउंसिलर हसन बिलोच, शोएब बिलोच और सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि हर यूसी में जहाँ भी सीवरेज की बंदिश का मसला हो उसको फौरी तौर पर हल किया जाए और आने वाली बारिशों से पहले लोगों को आगाही फराहम की जाए कि वो कूड़ा करकट मेन होल में डालने से गुरेज करें, क्योंकि इससे उन्हीं के लोगों को और उन्हीं को नुकसान होगा और आने वाली बारिशों में वो परेशानी का शिकार हो सकते हैं। बल्दिया मलिर हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके और बारिश को जहमत न बनने दिया जाए, लेकिन इसमें बल्दिया मलिर के लोगों का ताउन दरकार होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब जिक्र करेंगे चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद का, जो कहते हैं कि अरकीन काउंसिल की मदद से असदरान हुसैन को तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जब इंसान में कुछ कर दिखाने की लगन हो तो वो उसी सिमत का इंतखाब करता है। सियासत का आगाज पीपल्स पार्टी से किया और आखिरी सांस तक इसका साथ भी निभाऊंगा। मेरे शहीद वालिद ने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम की हर तकलीफ पर लब्बैक कहती है और मुल्क की वाहिद जमात है जो वफाक की अलामत भी है, जिसमें लसानियत की कोई जगह नहीं। मेरी क़ियादत ने जब भी कोई जिम्मेदारी दी मैंने इसको ऐसा तरीके से अदा किया। जिला काउंसिल के चेयरमैन बनने के बाद मेरी रोज़ अव्वल से ये काविश रही है कि आवाम को मौजूदा दौर के मुताबिक तमाम तर सहूलियात की फराहमी इनकी दहलीज तक फराहम करूँ। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मसाइल और जिलाई कारकर्दगी के हवाले से अरकान काउंसिल से तबादला ख्याल करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, अरकान काउंसिल अख्तर यूसुफ, आरफानी, मुजाहिद जोकियो, हाजी अबू बकर मेमन और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला काउंसिल ने इस मौके पर मजीद कहा कि मेरी कामयाबी में अरकान काउंसिल का किरदार यकीनन मिसाली है, जिन्होंने हर हालात में मेरा साथ दिया। यही वजह है कि अहले इलाका हर उमूर पर मेरे शाना बेशाना होते हैं। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात को मॉनिटर करने में भी जिले मेंबर्स ने भरपूर ताउन जहां माजी में किया था आज भी कर रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि हम इस मुहिम में भी सुरखरू होंगे और बहुत जल्द एहलियान जिला काउंसिल के लिए नई स्कीमों का आगाज करने जा रहे हैं, जिससे मजीद बेहतरी अया होगी। अपने इलाके को तरक्की की दौड़ में आगे से आगे लेकर जाएंगे। जिला काउंसिल को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे, जिसके लिए सरगर्म है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बात होगी चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की, जिनका कहना है कि साफ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए काम जारी है और आगाही मुहिम भी शुरू कर दी है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि क्लीन कराची मुहिम में तलबा और तालबात का जज्बा काबिल सताइश है। जिला वस्ती को कचरे से पाक करने में बल्दिया वस्ती का भरपूर साथ दिया जाए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने इन ख्यालात का इज़हार निजी स्कूल की जानिब से मुनक्किद करदा क्लीन कराची वॉक में शिरकत के मौके पर तलबा और तालबात से गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर वाइस चेयरमैन बल्दिया वस्ती सैयद शाकिर अली, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वर्क्स बल्दिया वस्ती जमशेद कायम खानी, स्कूल के असातिज़ा और तलबा और तालबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। क्लीन कराची वॉक में स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर सफाई की अहमियत के हवाले से ये तहरीर दर्ज थी कि सफाई निफ्स ईमान है, अपने मुल्क और शहर को साफ सुथरा रखिए, सड़कों पर कचरा ना फेंकिए, सेहतमंद माहौल के लिए माशरे को माहौलियाती आलूदगी से पाक करें। क्लीन कराची वॉक में चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी, वाइस चेयरमैन सैयद शाकिर अली ने तलबा और तालबात के हमरा सड़क पर झाड़ू भी लगाई और सड़कों पर मौजूद कचरे को उठाया भी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान
जहान हाशमी ने तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दिया वस्ती वसाइल की कमी के बावजूद जिला वस्ती में दस्तियाब वसाइल को बरवेकार लाते हुए सफाई सुथराई के काम को हंगामी बुनियादों पर कर रही है ताकि जिला वस्ती के मकीनों को जल्द अज जल्द सेहतमंद और खुशगवार माहौल में असर आ सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बल्दिया जनूबी कौंसिल में पार्लिमानी लीडर महमूद हाशिम ने कहा है कि वबाई अमराज के फैलाव से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया है। बल्दिया जनूबी में पार्लिमानी लीडर महमूद हाशिम ने कहा है कि सरकारी इदारों की जानिब से अवामी सेहत और सफाई और फलाह बहबूद के और तरक्की के मंसूबे की कामयाबी का दारो मदार अवामी ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। लिहाजा अवाम अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखें और इंतजामिया का साथ दें और अपने साथ साथ दूसरों को भी वबाई अमराज से बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इज़हार बल्दिया जनूबी में पार्लिमानी लीडर महमूद हाशिम ने मरकजी दफ्तर में स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौके पर यूसी वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमिश्नर बरकतुल्लाह मेमन और दीगर अवामी नुमाइंदगान भी मौजूद थे। महमूद हाशिम ने कहा कि सेहतमंद माशरा एक कामयाब कौम की तश्कील के लिए लाजिम जुज है। बल्दिया जनूबी की इंतजामिया अवाम को बल्दियाती सहूलियात के साथ साथ बीमारियों से पाक सेहतमंदाना माहौल की फराहमी में हर मुमकिन इक़दाम करती चली आ रही है। बल्दिया उस्मा कराची और बल्दिया जनूबी की जानिब से एक मरबूत पॉलिसी के तहत जिला जनूबी के तमाम इलाकों में मच्छरों और दीगर हशरातुल अर्ज़ के बायस डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम की अफजाइश की रोकथाम के लिए मरलावार स्प्रे तसलसल के साथ किया जा रहा है, जिसके बायस मच्छरों और दीगर हशरातुल अर्ज़ की अफजाइश में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। पार्लिमानी लीडर महमूद हाशिम ने मजीद कहा कि बज़ाहिर छोटे छोटे दिखाई देने वाले हशरात इंसानी जिस्म में दाखिल होकर बड़ी मूजी बीमारियों का सबब बनते हैं। अवाम को इन हशरात से महफूज रखने के लिए मुसलसल फेमिगेशन मुहिम चलाई जा रही है और जरूरत इस अमर की है कि अवाम भी इस मुहिम में इंतजामिया का भरपूर साथ देते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और कूड़ा करकट मुकर्ररा कूड़ादानों में डालें। घरों, गलियों और महल्लों में पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि ऐसे पानी में डेंगू के मच्छरों की अफजाइश मुमकिन हो सकती है। ताहम बल्दिया जनूबी अवामी खिदमत के कामों में तसलसल से कामों में मसरूफ है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब ये खबर कि बल्दिया कोरंगी के शहरी कूड़े करकट से ना बच सके, अब तो ताजिर भी चीख पड़े। ये है बल्दिया रियासत कोरंगी का इलाका, जहाँ नालों में कचरों का ढेर, जहाँ सीवरेज का निजाम तबाह और गलियों और शाहराहों पर कचरे के ढेर जहाँ बजा नजर आते हैं। कोरंगी नंबर 2 क्यू एरिया, जहाँ सीवरेज का निजाम दरम बरम और गलियों में पानी खड़ा होने से शहरियों में वबाई अमराज की तादाद में रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है। कोरंगी नंबर 2 में वाक़या दुकानें और मार्केट कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है, जिससे ताजरों में तशवीश पाई जाती है। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब का कहना है कि मुतादिद बार मुतल्लका हुक्काम को नोटिस में लाने के बावजूद अवामी खिदमत के दावेदार इदारे टस से मस नहीं होते। ताजिर अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ताहम कोरंगी में नाले, चौक, गलियों और दुकानों में सीवरेज का पानी, कचरे के ढेर ताहाल नहीं हटाए जा सके। आरिफ बंगश, KBS न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर फिरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।